तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में कोहराम देखने को मिल रही है, थकावट देखने को मिल रही है, एफआईडीआई छुट्टी पे हैं और वही चीज़ मार्केट में देखने को मिल रहा है। मार्केट देखिए फ्लैट कारोबार कर रहा है, कुछ भी अप्स नहीं है, डाउन्स नहीं है। देखिए 23,800 पे खुला, फिर 23,833 पे हुआ, फिर मार्केट देखिए 23,700 के आसपास ही घूमता रहा दिन भर। और निफ्टी बैंक में भी सुस्ती थी, 62 पॉइंट निफ्टी बैंक भी गिरा है। सपोर्ट में कर रहे थे अदानी पोर्ट्स जो 5% तक का रैली दिखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, अदानी पोर्ट्स के अलावा मारुति, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे दिग्गज थे 1 से 6% तक सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को। लेकिन गिरने वाले की भी तादाद अच्छी खासी थी। टाइटन, एशियन पेंट, टाटा कंज्यूमर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम जैसे दिग्गज थे जो 1 से 2% तक गिर रहे थे। डिक्लाइन में थे 1605 शेयर, एडवांस में थे 1224 शेयर। यानी गिरने वालों की तादाद ज़्यादा थी, बढ़ने वालों की तादाद कम थी। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कह रहा है मार्केट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 23,750 पे आके खड़ा है वीकली बेसिस पे और यहाँ पे डोजी बना है। यहाँ पे कुछ भी अप्स डाउन नहीं है, तो इस पे ज़्यादा बात करके कोई फायदा है नहीं। 23,750 पे 3 दिन से देखिए डोजी बन रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में। और तभी मूवमेंट आएगा जब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। पहला चीज़ क्या होगी, ये जो ऊपर का लेवल जो हमने ड्रॉ किया है, इस लेवल को पार कर ले। और वो लेवल क्या है, 24,000। 24,000 को पार करेगा तभी बड़ी रैली होगी। अगर डाउन साइड की बात करें तो ये जो लेवल है अगर नहीं तोड़े, 23,560, 23,560 को अगर तोड़ देता है तो बड़ी गिरावट हो जाती है। तब मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है और तेजी तभी आएगी जब 24,000 को पार कर लेगा। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, मार्केट क्या करना चाहता है आइए समझते हैं। यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया, ये सपोर्ट एरिया है, यह 23,642 और अगर हम थोड़ा सा नीचे चल जाएं तो 23,550, यानी खड़ा हुआ है 23,760 पे। ऊपर की ओर देखिए 23,880 का लेवल है, यहीं से सेलिंग आती है बार बार। तो आपको करना क्या है, 23,760 पे खड़ा है, यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव कैंडल बना देते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकाल देते हैं, तब मार्केट में एक रैली आ सकती है ऊपर की ओर और फिर ये 23,880 की ओर जाएगी। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो आपको गिरावट हो सकती है और फिर नीचे की ओर मार्केट फिसल सकता है। ये होगा 23,550 तक ये गिरावट बढ़ सकता है। 23,880 से सेलिंग आ जाती है बार बार, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ से सेलर्स हावी हो जाएंगे और फिर मार्केट को नीचे की ओर 23,000, ये जो कैंडल है यहाँ तक लाने की कोशिश करेगा। यह है 23,640। तो 23,640, 23,800 से जब सेलिंग आएगा तो 23,640 में आपको एक सपोर्ट फिर से मिलेगा। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक भी निफ्टी की तरह सुस्त है, कहीं भी वॉल्यूम नहीं है, कहीं भी बाइंग नहीं दिख रहा है। आते हैं वीकली बेसिस पे तो आपको वही चार्ट दिखेगा जो निफ्टी का दिख रहा था। 51,170 पे खड़ा है, डोजी कैंडल अभी बनाया है, तो यहाँ पे कोई कमेंट करने लायक कुछ बनता नहीं। आते हैं डेली बेसिस पे, 51,170 पे खड़ा है। 51,170 एक इम्पोर्टेंट जोन है, तभी तेजी पॉसिबल है निफ्टी के तरह जब ये 51,670 को पार कर लेगा। 51,670 के ऊपर बड़ी रैली पॉसिबल है, डाउन साइड में गिरावट बढ़ सकती है। अगर ये 50,670 को तोड़ दे, 670 को तोड़ेगा तो बड़ी गिरावट है, 51,670 को निकलेगा तो बड़ी तेजी है, ये क्लियरली दिख रहा है। आते 15 मिनट्स के चार्ट में खड़ा है 51,213 पे, एक इम्पोर्टेंट एरिया है ये। 51,213 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है
एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को तोड़ती है तो मार्केट में बाउंस बैक दिख सकता है। फिर ऊपर की ओर 51,340, फिर इसके ऊपर बड़ी रैली पॉसिबल है, वो है 51,870 की ओर मार्केट मूव कर सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो एक गिरावट नीचे की ओर बढ़ सकता है और फिर नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 50,760 पे। जब 760 को भी तोड़ता है तो नीचे मार्केट में 50,600 तक भी फिसल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिसीवर्ट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये क्लियरली यहाँ से दिखता है 9,46,000 कॉन्ट्रैक्ट है 23,750 पे, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 6,57,000 23,700 पे, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और ये चूंकि एक्सपायरी का है तो इसीलिए एक ही जगह ये दिख रहा है। कल हो सकती है एक बड़ी रैली मार्केट में या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन में आते हैं निफ्टी बैंक का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, आइए देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ है, 71,000 कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम दिख रहा है सबसे ज़्यादा। 71,000 कॉन्ट्रैक्ट 52,000 पे है, यानी एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पुट में सबसे ज़्यादा कहाँ है पुट बायर, तो यहाँ पे 19,000 है 51,200 पे, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। FIDA की बात कर लेते हैं। DI रेगुलर बेच रहा है, 2,370 करोड़ बेचा है। DI ने खरीदा है 3,336 करोड़। आते हैं PCR पे, पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। 0.80 पे आके खड़ा है, ये भी अभी बाइंग जोन है, एक के नीचे है तो मार्केट में डरने की बात नहीं है। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। ये देखिए 176 पॉइंट दिखा रहा है कि हम पॉजिटिव खुलेंगे, हालांकि हो सकता है खुलते खुलते सुबह का 9 बजे तक फ्लैट हो जाए, क्योंकि डॉ जोन्स नेगेटिव है, S&P नेगेटिव है, नैस्डैक नेगेटिव है, ये चिंता की बात है। अब आते हैं मार्केट में किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रही है, हमने डिस्कस कर ही लिया, यानी हर एक पॉइंट को हमने टच किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर कोई देखना चाहता है कि FIDI क्यों छुट्टी पे है, लॉन्ग लिव लव, क्यों लंबा प्यार, प्यार अमर रहेगा, और अल्लू अर्जुन रेवल रेड्डी का क्यों लड़ाई हो रहा है, इन सब पे हमने वीडियो डिस्कस किया है। और इससे अल्लू अर्जुन को किस तरह से फायदा हो रहा है, 2,000 करोड़ का बिजनेस अभी तक कर चुका है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।